इल्जाम खातून ने लगाए हैं उनका वो जवाब दे सकते हैं। दे आर मोस्ट वेलकम। आगे बढ़ेंगे ना। स्मगलिंग मुल्क की मईशत के लिए नासूर है। अशिया की किल्लत हो जाती है, कीमतों में नाजायज इजाफा होता है, इसका बोझ आवाम बर्दाश्त करते हैं। अशिया की खरीदो फरोख्त से जो रकम हुकूमती खजाने में जानी चाहिए वो नहीं जाती है। खजाना खाली होता है तो हुकूमती अखराजात पर जद पड़ती है। रोजनामा एक्सप्रेस ट्रिब्यून की जनवरी 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 11 अशिया के स्मगलिंग से पाकिस्तान में हर साल $2.5 अरब से ज्यादा का नुकसान होता है। ये रकम पाकिस्तानी रुपयों में 432 अरब रुपए से ज्यादा बनती है। हाई स्पीड डीजल गाड़ियों के पुर्जे, टायर्स, चाय, मोबाइल फोन, टेलीविजन सेट्स, गारमेंट्स और सिगरेट समेत 11 अशिया गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान लाई जाती है। सिर्फ ऑयल स्मगलिंग की मद में पाकिस्तान को 60 अरब रुपए सालाना का नुकसान होता है, जबकि मुल्क में सिगरेट की गैर कानूनी तिजारत से मुल्क की खजाने को 80 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंच सकता है। माली साल 2019-20 में पाकिस्तान को सिगरेट इंडस्ट्री से 114 अरब रुपए का टैक्स जमा हुआ था, और अगर मार्केट में फरोख्त होने वाली तमाम सिगरेट को टैक्स नेट में ले आया जाए तो हुकूमत को 200 अरब रुपए का टैक्स मिल सकता है। इस टैक्स चोरी की वजह से मुल्क की खजाने को भी नुकसान हो रहा है और इन सिगरेट ब्रांड्स को भी नुकसान हो रहा है जो हुकूमत को टैक्स अदा करते हैं। पाकिस्तान में हर साल 80 से 85 अरब सिगरेट फरोख्त होते हैं। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में गैर कानूनी सिगरेट की खपत 37% है और हर साल गैर कानूनी सिगरेट की फरोख्त में 6% इजाफा हो रहा है। और टैक्स अदा करने के बाद किसी भी सिगरेट के पैकेट की कीमत 63 रुपए से कम नहीं हो सकती, जबकि स्मगल शुदा सिगरेट मार्केट में 20 से 25 रुपए में मिल जाते। तंबाकू नोशी सेहत के लिए नुकसानदेह है और इसकी आदत से जान छुड़ानी चाहिए, लेकिन यहां बात आदत की नहीं हो रही है बल्कि मईशत की हो रही है। टैक्स लगाना जरूरी है, लेकिन टैक्स को सख्ती से नाफिज करना इससे ही ज्यादा जरूरी है। जब तक गैर कानूनी सिगरेट ब्रांड्स पर पाबंदी आयद नहीं की जाएगी, मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचेगा। बात करेंगे सीनियर सहाफी और इस मौजू पर रिसर्च करने वाले सहाफी उमर कुरैशी। उमर साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सर, किस तरह से टैक्स का एक बहुत बड़ा चंक निकल जाता है इस इंडस्ट्री से, वो पहुंच नहीं पाता हुकूमत में, ये लूप होल कहां पर है? सिगरेट में टैक्स इवेजन 3-4 किस्मों की होती है। एक तो होती है कि जो स्मगल्ड शुदा सिगरेट आते हैं बाहर से, उन पे कोई टैक्स अदा नहीं किया जाता। दूसरी ये होती है कि आपके जो काउंटरफिट सिगरेट्स होते हैं, जो जाली सिगरेट तैयार किए जाते हैं, वो इधर भेजे जाते हैं, उन पे भी कोई टैक्स नहीं होता। और तीसरी होती है कि आपके ना स्मगल्ड है ना काउंटरफिट है, बल्कि एक्चुअल सिगरेट ब्रांड्स जो लोकल है, जो लोकल बनते हैं, उन पे कोई टैक्स नहीं अदा किया जाता और वो भी इधर उनकी बहुत सेल होती है। और तकरीबन एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 45 से 50 अरब रुपए सालाना नुकसान होता है कि टैक्स रेवेन्यू जो पे। जी, तो पाकिस्तान को कितना नुकसान हो रहा है सर मजमूई तौर पे? यहाँ पे मेरे पास जो फिगर्स हैं उसके मुताबिक 300 बिलियन एवरी ईयर हम लूज कर रहे हैं उमर साहब। और ये इंडस्ट्री, टोबैको इंडस्ट्री जो है, ये एक हाईएस्ट टैक्स पेइंग इंडस्ट्री है। तो वो लूप होल कहां पर है उमर साहब जहां से टैक्स इवेजन हो रही है? जी, टैक्स इवेजन वहां पे हो रही है जो आपके जो स्मगलिंग होती है सिगरेट्स की, और जो जाली सिगरेट बिकते हैं, और जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बनाते हैं सिगरेट और उनको टैक्स उस पर वो देते नहीं है। तो जाहिर बात है गवर्नमेंट की थोड़ी सी जरा फेलिंग है, FBR की भी शायद थोड़ी सी फेलिंग है कि वो इनको चेक नहीं करते और इन पे टैक्स लागू नहीं करवाते। जो मेन आपके जो 2 कंपनीज हैं वो तो टैक्स दे रही है, वो तो डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन ये जो अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर है इस इंडस्ट्री का, ये गवर्नमेंट की पहुंच से शायद बाहर है या क्या रीजन है मुझे नहीं पता। इनमें जो कुछ लोग शामिल हैं वो भी आपकी रूलिंग पार्टी से उनका ताल्लुक रखता है कुछ लोगों का, और कुछ लोगों के बहुत अच्छे कनेक्शंस भी हैं। तो आपको पता है कि फिर पाकिस्तान में क्या होता है। अच्छा, जब आपके अच्छे कनेक्शन हो। एग्जैक्टली। अच्छा उमर साहब, देखिए आपकी बात ठीक है। यहाँ पे मैं एक दफा दोबारा नाज़रीन के लिए कि हम प्रमोट ये नहीं कर रहे कि आप सिगरेट पिए या तंबाकू नोशी जो है वो अच्छी चीज है, मगर अगर तंबाकू नोशी यहाँ पर है, अगर सिगरेट बन रहे हैं, सिगरेट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तो उन पे टैक्स लागू है। वो टैक्स तो कम से कम कौमी खजाने में जाना चाहिए ना। तो सर आप मुझे बताइए कि आप सजेस्ट क्या करेंगे, क्या ऐसा होना, कौन से मेजर्स ऐसे लेने चाहिए कि हम ये जो चोरी हो रही है टैक्स की उसको रोक सकें? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसमें मैं एक एग्जांपल भी दे दूं कि इतना लॉस होता है सालाना टैक्स का कि आप तकरीबन 63,000 स्कूल बना सकते हैं।
मुल्क में। कहा कि अच्छा। अगर कोई इंडस्ट्री है लीगल तो उस पर टैक्स जरूर होना चाहिए। कोई नहीं कह रहा कि सिगरेट्स आपकी हैं या जो भी है। और दूसरी बात ये कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन ये है कि काफ़ी मेजर्स लिए जा सकते हैं। बेसिकली यही है कि गवर्नमेंट को और एफबीआर को अपनी रिजॉल्व और विल दिखानी पड़ेगी कि जो भी इलीगल काम हो रहा है, स्मगलिंग का, काउंटरफेट का, जो भी लोकल मैन्युफैक्चरर जो टैक्स नहीं दे रहे उनको चेक करें, उनसे वो टैक्स लें। इसका पूरा सिस्टम एक होता है बहुत डिटेल, उतना तो मैं नहीं जाऊंगा डिटेल में, लेकिन एक ट्रेस सिस्टम होता है जिससे वो पूरी मेजर करते हैं कि कितने सिगरेट्स लोकली बन रहे हैं और कौन बना रहा है और कितने टैक्स पे पे हो रहा है, कितना नहीं हो रहा। कभी कभी ये होता है कि रेट्स होती हैं वो लेकिन बहुत ही ऑन द फेस ऑफ इट होती हैं, कॉस्मेटिक रेट्स होती हैं, उससे ज्यादा कोई असर नहीं पड़ता। तो गवर्नमेंट का रिजॉल्व और एफबीआर का रिजॉल्व और उनकी एजेंसीज का रिजॉल्व इसमें बहुत जरूरी है। और हमको सबको पता है कि गवर्नमेंट में मतलब पाकिस्तान में सिर्फ सिगरेट की स्मगलिंग नहीं होती, और भी बहुत चीजों की स्मगलिंग होती है, काउंटरफेट चीजों की। तो उसमें फिर लॉ एनफोर्समेंट का गैप उनको प्लग करना जरूरी है। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है उमर साहब। मैं हैरान हूं, देखिए हमारे रेवेन्यू टारगेट्स पूरे नहीं हो पाते और इतनी आसानी से ये ऐसे लोग हैं इलिसिट ट्रेड करके या टैक्स एवेजन करके बच निकलते हैं। हालांकि ये पैसा अगर हमारे कौमी खजाने में जाए तो हमारे रेवेन्यू टारगेट्स भी पूरे हो जाएं। अच्छा, रिटेल की हद तक तो टैक्स रिडक्शन हो जाता है, मतलब अगर मैं जाके कोई सिगरेट का पैकेट खरीदता हूं रिटेल की हद तक तो मैं टैक्स पे कर दूंगा, तो फिर ये क्या अब दुकानदार के आगे या मैन्युफैक्चरर के एंड पे वहां पे टैक्स एवेजन होती है? जी, बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि एक पॉइंट है कि इसमें कुछ रिटेल पे अगर आप जाएंगे तो जो आप सिगरेट्स लोकली खरीदेंगे, जो लोकल कुछ ब्रांड्स हैं उन पे भी टैक्स अदा नहीं किया होता, क्योंकि उनकी कीमत जो गवर्नमेंट की मिनिमम प्राइस है उससे भी कम होती है। इससे उससे कम कैसे हो सकती है? वो तब हो सकती है जब वो लोकल मैन्युफैक्चरर उस पर टैक्स नहीं कोई पे कर रहा। तो ये भी है कि एक्चुअली रिटेल लेवल पे भी जो सिगरेट्स बिकते हैं उन पर टैक्स अदाशुदा नहीं होता काफी हद तक।